अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे मोज़रेला चीज़, वो भी बहुत ही स्टिकी, बहुत ही लचीली, लंबी लंबी तारों वाली, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। ये बाज़ार से भी अच्छी है मेरे भाई। आप इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। चूल्हे पे हमने कढ़ाई को चढ़ा लिया है। हमने इसमें लिया है 1 किलो दूध, खुला दूध जो हम घरों में दूधी से लेते हैं। पैकेट वाला दूध नहीं लेना, इससे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। कढ़ाई के नीचे हम हल्की आंच रखेंगे सारे प्रोसीजर में, और अब हम इसे उंगली के साथ चेक करेंगे कि कितना गर्म हुआ है। हमने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल नीम गर्म करना है। नीम गर्म मतलब उंगली हमारी 3 से 4 सेकंड दूध के अंदर ठहर सके, इससे ज़्यादा नहीं। दूध हमारा इस वक्त गर्म हो गया है जितना हमको गर्म चाहिए था। अब हम इसको अब हम इसको सिरके की मदद से फाड़ेंगे। सिरका हम यूज़ कर रहे हैं, लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाटरी भी मैं सिरका इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा सिरका डालकर हम इसको फाड़ेंगे और इसका छीना अलग कर लेंगे। एक ज़रूरी बात कि हम इसमें चमचा बिल्कुल स्लोली स्लोली चलाएंगे, जिस तरह मैं चला रहा हूँ। आप इसको देख लें, बिल्कुल इसमें हमने स्लो चमचा हिलाना है, बिल्कुल तेज़ चम्मच नहीं लाएंगे। और थोड़ा थोड़ा सिरका डालकर हम इसको दूध को फाड़ लेंगे, इसका छीना अलग कर लेंगे। सिरका हम जो सा है थोड़ा थोड़ा इसलिए डालेंगे कि जहाँ पर हमारे ज़रूरत पूरी हो जाए हम सिरका डालना बंद कर दें। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाल चुका हूँ, और से ये अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। हमारा छेना अलग होना शुरू हो गया है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने सिरका इस्तेमाल किया है 1 किलो दूध में, और हमारा छेना बिल्कुल अलग हो गया है और हरा पानी अलग हो गया है। अब हम इसको हाथों की मदद से अलग कर लेंगे, पानी में से निकाल लेंगे, और अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे। इसमें से हमने अच्छे तरीके से पानी निकालना है। अच्छे तरीके से इसमें से हम पानी निचोड़ कर अलग बर्तन में रख लेंगे। हाथों की मदद से हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। इसमें से पानी निचोड़ना ही एक कमाल है, और इसमें से अच्छे से हम पानी निचोड़ लेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के को दबा लें, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस के सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। हम हाथों की मदद से अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेंगे। बहुत ज़ोर से इसको दबाना पड़ता है, और अच्छे तरीके से हम इसका पानी निचोड़ेंगे मुट्ठी से दबाते हुए। हमने अच्छे तरीके से इसको दबा लिया है, और दबा के हम इसका पानी निचोड़ रहे हैं। पानी हमने निचोड़ लिया, हम इसको अलग प्लेट में रख लेंगे। इसमें से जो पानी निकला है ये बहुत क्रीमी है। इसको हम पराठों, कुलचों और नान वगैरह का आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक खुले बर्तन में पानी लेंगे और इसको हम गर्म कर लेंगे। हमने इसको इतना गर्म करना है कि हमारा हाथ इसकी हीट बर्दाश्त ना कर सके। बॉयल नहीं करना, दूध की निस्बत इसको थोड़ा ज़्यादा गर्म करना है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। हमने अब इस छेने की खटास को ख़त्म करना है। जो हमने इसमें सिरका डाला था, इसकी खटास को ख़त्म करेंगे और इसमें मज़ीद लचीलापन लाएंगे। अब हम इसको पानी में डिप कर देंगे। पानी में हमने डिप करके 10 तक गिनती गिननी है। सिर्फ 10 सेकंड के लिए हम इसको पानी में डालेंगे। 10 तक काउंट करेंगे और हम इसको पानी से निकाल लेंगे, और हम हाथों की मदद से इसको निचोड़ेंगे। ये प्रोसीजर तकरीबन 5 से 7 बार हम दोहराएंगे, और ये प्रोसीजर ज़रूरी है इसकी खटास ख़त्म करने के लिए और इसमें लचीलापन लाने के लिए। अगर आप चीज़ को सॉल्टी बनाना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून तक नमक डाल सकते हैं। अगर आपका पानी ज़्यादा ठंडा हो जाए तो इसको दोबारा गर्म कर लें। अगर आपके दूध का टेम्परेचर में फ़र्क आ जाए, यानी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा और रह जाए, तो चीज़ की स्टिकनेस में फ़र्क आ जाता है।
आप जो शायद इसकी टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखें, जब आप इसका छीना फाड़ें तो इसके टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखें। हम इसको इसी तरीके से निचोड़ते रहेंगे और हाथों की मदद से खोलकर और दोबारा बंद करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे और हाथों से निचोड़ते रहेंगे। आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर तब्दील होना शुरू हो गया है। जब तक इसका टेक्सचर स्मूथ नहीं हो जाता, हम इस प्रोसीजर को जारी रखेंगे। तकरीबन 5 से 7 बार करने से इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाता है, शाइनी हो जाता है। जब इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए, शाइनी हो जाए, तो आप समझ जाएं कि आपकी मोज़रेला चीज़ तैयार हो गई है। अब आप इसको हाथों की मदद से खूब दबाएं, अच्छे तरीके से जान लगाकर इसको पानी निचोड़ें। जितना ज़्यादा इसको दबाएंगे, इसका पानी निचोड़ेंगे, इतनी ही इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। आप अगर इसका अच्छे तरीके से पानी निकाल पाते हैं तो इसके 1.5 से 2 माह फ्रीज़र में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपसे पानी अच्छे से नहीं निकला तो तब भी आप इसको हफ्ते से 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ को अब आप इस्तेमाल करें जैसे भी आपका दिल करे। आप इसका चीज़ बर्गर बनाएं, चीज़ समोसा बनाएं, चीज़ सैंडविच बनाएं, या आप चीज़ पिज़्ज़ा बनाएं। आप हर तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको एक एयर टाइट बर्तन में फ्रीज़ कर लेंगे और इसका ढकना लगाकर इसको 4 घंटों के लिए हम फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे और 4 घंटों के बाद हम आपसे मिलते हैं। इसको फ्रीज़ किए हुए 4 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको देखेंगे। माशाल्लाह, देखें कितना शाइनी कलर आया है, कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे कि ये कितना स्टिकी बना है, कितना लच्छेदार बना है। इसके लिए हमने एक ब्रेड लिया है और एक ग्रेटर से ब्रेड के ऊपर इसको हम ग्रेट कर लेंगे। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन ग्रेट हुई है, कितने प्यारे स्लाइस बने हैं, लच्छेदार, जैसे बाज़ार की मोज़रेला चीज़ के बनते हैं सेम वैसे ही बने हैं। अब हम इसको ब्रेड पे अच्छे तरीके से बिछा लेंगे और हम इसको माइक्रोवेव ओवन में 2 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। माइक्रोवेव ओवन में रखे हुए इसको 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। माशाल्लाह, देखें आप इसका रिज़ल्ट कितना प्यारा आया है और ये कितना स्टिकी है। आप इसको खींचते जाएं, ये टूटने का नाम नहीं लेने वाला। माशाल्लाह, कितना ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। बाज़ार की केमिकल वाली चीज़ों को छोड़ें, घर में बेहतरीन चीज़ें बनाएं, हेल्दी खाएं और हेल्दी खिलाएं। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।